भारत सरकारको भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गत राष्ट्रिय अर्किड अनुसन्धान संस्थान सिक्किमले सिक्किम सरकारका कृषि तथा बागवानी विभाग, कृषि तथा पुष्प खेती औद्योगिकी संस्थान, सिक्किम विश्वविद्यालय, भारतका विभिन्न राज्यका आइसिएआर संस्थान लगायत अन्य सरकारी संस्थानहरूसित जोडिएर एक विशेष एक दिवसीय तकनिकी सत्र साथै कृषक वर्ग माझको अन्तर्क्रियात्मक सङ्गोष्ठी सम्पन्न गर्यो। राज्य सरकारको कृषि, बागवानी, पशुपालन विभागका मन्त्री श्री एलएन शर्मा यस विशेष सत्रका मुख्य अतिथि रहनु भएको थियो। अन्य विशिष्ट अतिथिगणमा पाक्योङ जिल्लाकी पञ्चायत जिल्ला अध्यक्ष लाडेन लामा, जिल्लापाल टाँसी छोपेल, कृषि विभागका सचिव श्री जिग्मी दोर्जी भुटियाको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। यस तकनिकी सत्रलाई स्वागत जनाउनु हुँदै राष्ट्रिय अर्किड अनुसन्धान संस्थान सिक्किमका निर्देशक डाक्टर एसपी दासले यस सत्रको औचित्यमाथि प्रकाश पार्नुभयो, जसमा उहाँले आफ्नो संस्थानले अर्किड खेती क्षेत्रमा गरेको बृहत अनुसन्धानमाथि पुष्टि गर्नुभयो। सिक्किमलाई अर्किडको भूमि मानिन्छ तथा भारतमा 1255 प्रजातिका अर्किड पाइन्छ तथा पूर्वोत्तर राज्यमा 800 भन्दा ज्यादा प्रजाति पाइएको छ र यी सबै प्रजातिलाई संरक्षण गर्न हाम्रो अर्किड सेन्टरमा कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने, यसका सबै व्यवस्थापन गर्न जमर्को लिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन मार्फत पनि वरिष्ठ व्यक्तित्व तथा विशेषज्ञ माझ आफ्नो प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत गर्नुभयो, जस अन्तर्गत आफ्नो संस्थानले 25 वर्ष अघिदेखि सिम्बिडियम अर्किड खेतीमा शोधमाथि कार्यभूमिका निर्वाह गर्दै आएको तथा अझै पनि दक्ष मानव संसाधनको कमी रहेकोले लक्ष्यमा पुग्न गाह्रो भएको उहाँले बताउनुभयो। अहिलेसम्ममा डिजिटल हार्बोरियमको निर्माण, हाइब्रिड अर्किड तयार गरिसकिएको अनि हराउँदै गएका अर्थात् रेयर स्पेसिसहरूमा सिम्बिडियम वाइटीलाई बचाउने काम गरिँदै आएको र भविष्यमा सिक्किममा अर्किड पार्क बनाउने दिशामा राज्य सरकारसित सल्लाह गरेर काम गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। सर, मैं इस मीटिंग का जो मकसद ये था सर, मैं यहाँ दिसंबर महीने में ज्वाइन किया हूँ, तो एनआरसी ऑर्किड को लगभग 25 साल समय बीत गया है अपने एस्टेब्लिशमेंट के बाद में। कहाँ तक हम लोगों ने रास्ता तय कर पाया वो आप लोग विचार करेंगे, लेकिन मेरे मन में आया कि आगे चलने से पहले मैं आप सबकी मार्गदर्शन ले लूँ, आपका एक्सपेक्टेशन ले लूँ, माननीय मंत्री जी का निर्देशन ले लूँ कि हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ताकि अगर हमारी पिछले उसमें कोई गलतियां रही हो और हमने सही ढंग से चल नहीं पाए तो आपका मार्गदर्शन से वो सारी चीज़ हम लोग ठीक कर लेंगे और आगे ऑर्किड जिस उद्देश्य से ये संस्थान तैयार किया गया था 1996 में कि ये ऑर्किड में राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र अनुसंधान केंद्र है और शायद पूरे दुनिया में ऑर्किड के ऊपर एक्चुअली कोई स्पेसिफिकली ऐसा अनुसंधान केंद्र नहीं है सर। और हमारी ऑर्किड की जो धरोहर है उसके लिए मतलब बताना कम पड़ेगा, क्योंकि हमारी इंडिया में 1255 के आसपास ऑर्किड की स्पेसीज मिलती है और उसमें नॉर्थ ईस्ट में सर लगभग 800 स्पेसीज है। आज के दिन में दुनिया भर में जितनी ऑर्किड की व्यवसाय होती है वो लगभग सारे हमारे ही स्पेसीज के ऊपर बना हुआ हाइब्रिड। तो बाहर के लोगों ने हमारे से अपनी स्पेसीज ले गए, हाइब्रिड बना लिए और उसका व्यवसाय कर रहे हैं और व्यवसाय जो है सर वो लगभग 40,000 करोड़ का। लेकिन मैं उसके साथ में हमारे भारत की भी जो कंट्रीब्यूशन है सर वो भी बताना चाहूँगा, वो केवल 50 करोड़ सर। तो आप सोच सकते हैं सर कहाँ 40,000 करोड़ और कहाँ हम लोग अभी केवल 50 करोड़ का व्यवसाय कर रहे हैं। तो अगर हम इसका रियलाइजेशन कर पाए इसके पोटेंशियल को, तो हमारे पास में आसमान है छूने के लिए, मतलब तो इस उद्देश्य से सर सिक्किम को चुना गया था, इसीलिए कि सिक्किम एक बहुत ही अग्रणी स्टेट है जो ऑर्किड के मामले में पूरे देश को दिशा दिखा सकता है। तो मेरा ये आज का मीटिंग का सर सब लोगों को यहाँ आमंत्रण करना, और मैं रियली भाग्यशाली हूँ कि आप लोगों ने हमारे आमंत्रण का स्वागत किया, आप लोग यहाँ आए। तो आप लोग हमको मार्गदर्शन कीजिए कि आप लोगों को ऐसे चलना चाहिए ताकि हमारा जो ये राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केंद्र है वो केवल ना कि
राष्ट्र के स्तर पर बट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना जगह बना पाए। कुछ दिन पहले हमारा माननीय मंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी, जो केंद्रीय कृषि मंत्री जी, उन्होंने हमारा रिव्यू लिया था। तो रिव्यू में भी उनका यही कहना था, हमने जब इनको बोला तो उन्होंने वही बोला कि आपको करने के लिए बहुत कुछ है, मतलब आप और आगे बढ़ चढ़ के ऐसा कुछ कीजिए ताकि हम भारत अपनी जगह उसमें बना पाए ऑर्किड में। यस पश्चात सुरु भयो विभिन्न विशेषज्ञबाट अन्तर्क्रिया, जस अन्तर्गत अर्किड यस्तो पौधा हो जसद्वारा एन्टी क्यान्सर तथा एन्टी डायबेटिक औषधि यसबाट बनाउन सकिन्छ, जसको मूल्य पनि राम्रो रहेको जानकारी विशेषज्ञहरूले राखे। चाइनामा चाहिँ हामी के अरे सर अर्किडको ट्रेनिङ भनेर गयौँ। हामी पनि एक्साइटेड भएर अब मलाई हाम्रो पहिला शान्ता प्रधान सरले चाहिँ उहाँले चाहिँ फोर्सफुली मलाई पठाउनु भयो। म जान्दिनँ भन्दा होइन, तपाईँ त जानै पर्छ भनेर। अन्त त्यसरी जाँदाखेरि सर के भयो भने चाहिँ अब हामी सबैजना नहीं हाँ एक नाम बस हमारे ज़्यादातर लोग सब कोई प्रॉब्लम। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ सर कस्तो भयो भने चाहिँ अब अर्किडको ट्रेनिङ एक्सपेक्टेसन थियो कि अब टुलसुल यस्तै होला, अब जस्तो आज यहाँ जेको लागि भेला हुँदैछ भनेर। त चाइनामा पुग्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो सेसनमा पुग्दाखेरि चाहिँ हो यसरी नै अब मिटिङमा सुरु हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ बिस्कुटको जग्गामा चाहिँ यस्तो डाटा काटेर दिएछ, यस्तो टुक्रा। हामी अब सानोदेखि नै पिक्चरहरू हेरिबस्छौँ, चाइनिज पिक्चर पुरा इमोर्टालिटी कि एकदमै त्यो उमेर बढ्ने उनीहरूको दबाई। सो चाइनिज हिस्ट्रीमा चाहिँ वान अफ द अर्किड उनीहरूको हिस्ट्रीमा चाहिँ मेन्सन रहेछ डेन्ड्रोबियम अफिसिनाल। डेन्ड्रोबियम अफिसिनाल एक्चुअली almost as sir has just mentioned, like some of the orchid has high medicinal properties. त्यो त known fact, it is there. अब एक्चुअली हेऱ्यो भने त मोस्ट अफ द हामीहरूको यहाँ सबैतिर नै हुन्छ हुन त। अब थुप्रै प्लान्टमा आजकल त एभ्री हरियो प्लान्ट इज एन्टिअक्सिडेन्ट के खाइहाल्छ, दसवटा त्यसको फाइदा पनि उठाएर बिजनेस पनि चलिरहेछ। बट दिस इज वान स्पिसिस जो चाहिँ चाइनामा यति एक्सटेन्सिभली युज हुँदो रहेछ। यसरी नै बागवानी विभागका निर्देशक श्री बिएल दालले पनि आफ्नो विचार साझा गर्दै जति पनि टिस्यु कल्चर प्लान्ट कृषकहरूलाई बाँटियो तर यसबाट अझ बृहत उत्पादनको परिणाम आउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। हमारा अभी कमर्शियल सिम्बेडियम कल्टीवेशन में ये इनऑर्गेनिक के कारण थोड़ा सा हमारा ये स्पाइक अच्छा डेवलप नहीं हो रहा है सर। इसके लिए भी हाँ एनआरसी अर्किड से मैं गुजारिश करूंगा कि इसके कुछ अल्टरनेटिव आना चाहिए। डेन्ड्रोबियन नोबिलिली प्रजाति हराउँदै गएको तथा सडक विस्तार गर्दा पाक्योङ अँधेरी सडक छेउछाउ पाइने यो प्रजाति मासिएको र यी प्रजातिलाई जोगाएर राख्न अर्किड अनुसन्धान संस्थान पाक्योङले ध्यान राखिदिने आग्रहहरू पनि विशेषज्ञहरूले राखे। तो ये नोबिली में आप क्यों अडॉप्ट नहीं कर पाते? मैं इसको बोलूँगा तो अडॉप्ट करके आपका सेंटर नजदीक ही है, वो अंधेरी का जितना पेड़ है उसमें चिपका दीजिए ना, टूरिस्ट लोग आकर देखेंगे। ज़्यादातर फॉरेनर्स लोग आते हैं तो वो नोबिली देखने के लिए आता है, पर नहीं देखने के लिए आता है जो ग्रीन हाउस के अंदर नहीं, जो पेड़ में नेचुरल हैबिटेट वैसे देखने आता है ना। ऐसा कंजर्वेटरी बनाकर देखने के लिए तो नहीं आता। तो आई थिंक यू कैन डू सच थिंग्स, यू नो। Here it is in NRC theme, it is a teamwork. यस अवसरमा जिल्लापाल पाक्योङ टाँसी छोप्पेलले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नु भएको थियो। They can come here, we can have them present them like 15 minutes, what are the different orchids we are growing in Sikkim, what is their maybe the economic activity they can pursue later in life, and then they can visit your greenhouses. So that then the students and you also can come into the picture. So these two I would like to highlight. And thirdly, sir, since we do meet sir often, so today is the first time I'm actually meeting and talking to sir also. I just want to say, sir, in the house, the agriculture and horticulture department in Pakistan district is doing a very tremendous job, sir. It's one of the best departments in the country. I just want to say good job. Even our animals, sir, also part of animals. So animals, the three of them, they're doing very well. Sir, I think the highest milk producer is in Pakistan district, sir. And same way fisheries also, we've already got 2 prize winners in our district. So I wanted to highlight that, sir. And finally, Director sir, I like your wide experience is there and your enthusiasm is very contagious.
So I look forward to working with you. Let's work together and let's somewhere. Thank you. तकनिकी सत्रलाई सम्बोधन गर्दै सिक्किम सरकारको कृषि विभागका सचिव श्री जिग्मी दोर्जी भुटियाले सिम्बेडियम अर्किड खेती सिक्किमको निम्ति असल भविष्य बोकेको खेती हो भन्नुभयो। यसमा तकनिकी सहयोग साथै उचित प्रबन्धनमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको, जसको निम्ति अर्किड अनुसन्धान संस्थान पाक्योङ सिक्किम र राज्य सरकारको पुष्प शाखा माझ दरिलो सम्बन्ध रहन र परियोजना विस्तार गर्न अति आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। सिक्किम सरकारले कतिपय फसललाई प्रोसेसिङ अनि प्याकेजिङ गरी मार्केटिङ गर्न प्रारम्भ गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो भने यस्तै प्रकारले सिम्बेडियम अर्किडमा पनि कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्छ उहाँले आह्वान गर्नुभयो। But with your support, I think that 1 crore will come down a bit, because then we'll have technical expertise and then we'll have a lot of inputs that are coming from you also. And this sort of centers that we have, if we can develop all over Sikkim, with your footprint, like NRC का जितना technical know-how that we have developed for the last 20-25 years. And it's my also my privilege to congratulate you that you have attained 25 years in Sikkim, which very fruitful results. That one is the orchidarium in Rajbhavan. The second that I wanted to say is that when I was in tourism, I was looking after this airport because it was just being developed. And we were always, after our meetings in the old day, we used to talk in the evening. And everyone used to always point out towards the NRC, how it is tied up with the orchids and how it's so important that this airport is going to, facilitate the export of it. So having some commercial, up here, like in agriculture we have Sikkim Ipcoca, where 4-5 crops are targeted for production, processing and packaging also for export. So उसी हिसाब से if something can be done in Pakyong, where we can exploit the aviation, where we can export it directly to abroad. With the help of course entrepreneurs, you cannot do it all by yourself. So I think some linkage, some engagement with very progressive farmers. Like Salesh is also here, he's been there in the industry for a long time. So he can also help us. Where you can identify like our FPOs also there. We have FPOs, we only talk about agriculture, but we hardly talk about orchids. And from my own floriculture department also, we have very dedicated officers who have know-how in this for the production part, and you are already there as experts. So these are two things that I wanted to say. One is during Rajbhavan that we have used, so keep that in mind. The other one is the export hub that we can think about in Pakyong. मुख्य अतिथिको आसनबाट बोल्नु हुँदै राज्य सरकारको कृषि, बागवानी तथा पशुपालन विभागका मन्त्री श्री एलएन शर्माले भन्नुभयो, हामी के गरिरहेका छौँ त्यसको परिणाम पाउनुपर्छ। तकनिकी सत्रले मात्र परिणाम आउँदैन, परिणाम कृषकमा पुगेको हुनुपर्छ। जति पनि प्रयोगशालामा लाखौं अर्किडका टिस्यु कल्चर प्लान्ट अर्थात् बिरुवा तयार गरे पनि त्यो कृषक समक्ष पुग्दैन भने त्यो कार्य सफल भएको मानिँदैन। उहाँले सबै अधिकारीगणलाई सोझो सम्बोधन गर्दै प्रत्येकले यस्तो काम गरिदिने जो सबैले भोलिको दिनमा त्यस कामको कदर गरून्। उहाँले भन्नुभयो, आज जति पनि कुरा उठान भएका छन् त्यसको सम्पूर्ण नोट सिक्किम सरकारलाई पनि पठाइदिने तथा नेसनल अर्किड रिसर्च सेन्टर पाक्योङले भोलिदेखि नै युद्ध स्तरमा शोध कार्य सुरु गरिदिने आग्रह गर्नुभयो। सिक्किमले केसर खेतीमा काम सुरु गरेको र यसको परिणाम सकारात्मक आएको पनि उहाँले बताउनुभयो। अनि केही महिनापछि सिक्किमले बृहत रूपमा एक कृषि मेला आयोजन गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। वर्ल्ड में नंबर 1 बन जाए थ्रू अर्किड, थ्रू ये कैंसर और एंटी डायबिटिक, इसमें आप लोग जरूर लगे और हमारी डिपार्टमेंट और हम सब लोग लग के ये रिसर्च करो। रिसर्च करने के बाद हम लोग फार्मर्स को कितना बड़ा खेती करना पड़ेगा ना, इसको तो वो मेडिसिन बनाने के लिए इतना करने से तो नहीं होगा। अगर फार्मर्स के पास ये सेटिस्फाई होगा, हाँ
ये कल्टीवेशन करके, ये हम खेती करके हमको इतना फायदा हो रहा है, तो हमारी फार्मर्स करने के लिए रेडी है। पीएचडी स्कॉलर हो या ग्रेजुएट हो, मास्टर स्कॉलर हो, जो भी हो, जितने भी पढ़ा हमारे नौजवान हो, अगर उनके पास रिटर्न मनी हम ये करने से ये मिलेगा करके उनको कंफर्म हो जाएगा, तो अभी भी हमारे सिक्किम के जितने भी नौजवान है वो करने के लिए तैयार है। दिस इज आवर एक्सपीरियंस दैट आवर गवर्नमेंट स्टार्टेड इंसेंटिव स्कीम। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री पशुधन समृद्धि योजना की शुरू की। हमारी सरकार, हमारी मुख्यमंत्री श्रीमान सुरेश तामाङ जी ने मुख्यमंत्री कृषि आत्मनिर्भर योजना का शुरू किया। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री माछा उत्पादन योजना का शुरू किया। कृषि आत्मनिर्भर में आपका ऑर्किड भी आएगा, आपका फ्लावर भी आएगा, जितना भी कृषि में उत्पादन होगा सब चीज वहां पर आएगा। उसमें से 18 वेराइटी, जैसे 1 केजी मूली आप सप्लाई कर रहे हो, आप उगाकर बेच रहे हो, कोई हमारा एक रूल है, तो उनको 7 रुपीज इंसेंटिव हम लोग दे देंगे 1 केजी। अगर 1 केजी लार्ज कार्डमम का वो खेती करके वो सेल करेगा तो उनको 100 रुपीज पर केजी हमारी सरकार उनको इंसेंटिव देता है। वैसे हमारा 13-14 दाल तो कितना वेराइटी है सर? दाल बहुत, जितना वेराइटी ऑफ दाल है उसमें 20 रुपीज पर केजी, 20 रुपया पर केजी इंसेंटिव हमारी सरकार दे रही है। और 1 लीटर दूध हमारी वो पशुधन समृद्धि योजना के अंतर्गत हम लोग ने ये स्टार्ट किया। अभी सिक्किम में प्रोडक्शन बढ़ के 24-30,000 से अभी हम लोग 60-70,000 लीटर पर डे इंक्रीज हो रहा है। और एक आदमी इंसेंटिव खाली 10 लाख रुपीज रिसीव किया ग्वाला डेयरी का। तो दिस इज द चेंजेस। यहाँ पर क्या, वो भी एक ग्रेजुएट लेडी ने मिला उसको। यहाँ पढ़ाई, मैं पढ़ा हूँ, ये हूँ नहीं, अर्निंग के सोर्स थ्रू एग्रीकल्चर, थ्रू हॉर्टिकल्चर, थ्रू लाइव स्टॉक हो, फिशरीज हो, हम लोग को, हमारी जितने भी हम लोग ऑफिसर्स है, रिसर्च फेलो है, हम हमारी डिपार्टमेंट में हमारी सेक्रेटरी है, हम लोग डायरेक्टर्स है, आप लोग यहाँ पर जितने भी फेलो हैं, अगर हम लोग इसके पीछे जाकर रिसर्च करके हमारे फार्मर्स को फायदा हो, तो 20-30% हमारा नौजवान पढ़ा लिखा अनएम्प्लॉयड यूथ will participate in this mission। हमारे ऑर्किड में जो आपने आज इतना व्याख्या हम लोग ने सुना है, यहाँ पर अपना अपना इनपुट्स दिया, मैंने सब नोट किया, तो ये सारा चर्चा करने में हमको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमने लिख कर दिया कि आप लोग का इंटरेस्ट क्या है, दैट यू आर गिविंग योर थॉट्स रिगार्डिंग दिस ऑर्किड फार्मिंग वॉट एवर। तो आपका इंटरेस्ट है इसीलिए दे रहा है, आप लोग जो आपका इंटरेस्ट है इसीलिए हम लोग को ये दिया है, तो बहुत बढ़िया है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, ये हमारी पाक्यम की जो एनआरसी सेंटर है, ये आप सारा 6 जिले में आप जुड़ो, 6 जिले के फार्मर्स के साथ जुड़ो, हम सपोर्ट करेंगे। जब तक मैं हूँ, हमारी डिपार्टमेंट है, हम लोग सपोर्ट करेंगे। जो फंड लेना है, अगर हमारे हॉर्टिकल्चर से लिखना है, एग्रीकल्चर से लिखना पड़ेगा, यू हैव टू गिव द नॉलेज व्हाट टू डू, किस किस जगह पर हम लोग फंड ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसको बनाने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने बोला, जो लैब चाहिए, सारा चीज़ चाहिए, उसको लैब सब चीज़ यहाँ पर हो, तो हम वो ऑर्किड से जो एंटी कैंसर और एंटी डायबिटिक का मेडिसिन का हम यहाँ कर सकते हैं। अगर आप रिसर्च करके वो उसको यहाँ प्रूव कर देते हैं, तो इतना फार्मास्यूटिकल कंपनी यहाँ पर, ये लोग लाइन लग जाएगी इधर, तो आपका एनआरसी का नाम कहाँ पहुँच जाएगा, ये तो वर्ल्ड में आप फेमस हो जाएंगे। हम ऐसा काम करना पड़ेगा। अभी तक संस्थान के आवश्यकता अनुसार अनुसंधान किया जा रहा है, संस्थान के आवश्यकता अनुसार, दैट यू मस्ट रिसर्च। तो संस्थान की आवश्यकता अनुसार रिसर्च करना बड़ा बात नहीं है। हमारी स्टेट के कृषक जो है, उनका आवश्यकता के अनुसार यू हैव टू रिसर्च। ये आप समझने के बाद है। और बेहतर है कि संस्थान
यहाँ के किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ नया कार्य करें। ये मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जैसे सीमीडियम ऑर्किड का उत्पादन किसानों के लिए मार्केटिंग नेटवर्क बनाना हो, और सारे वेराइटीज ऑफ ऑर्किड आपने बोला, और इसको बेहतर बनाने के लिए आप कोशिश करें। हितधारक को, जो स्टेक होल्डर को, किसानों के साथ लाभ अंश शेयर बांटने की जरूरत है। जो आप क्या करें, जैसे आपने हिपातल को चुनना है इस बार, तो मैंने आज भी मेरा CLC को मैंने बोला हम मीटिंग में जा रहा हूँ, हिपातल में हमारा ऑर्किड का एक क्लस्टर बन जाएगा। वो ऑर्किड का क्लस्टर एक चीज़ है, आप लोग काम तो करते हैं, लेकिन आपको वो जो काम किया, जो प्रूव हुआ, जो आपने दिखाया, रिसर्च हुआ है, तो वो तो सोशल मीडिया में हो, पेपर में हो, इतना तेज से आना पड़ेगा ताकि एवरीबॉडी नो व्हाट यू आर डूइंग। हम लोग क्या कर रहे हैं वो जानना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। कितना फार्मर्स को चुना है आपने? हाँ, आप बनाइए, हम जाकर उसको उद्घाटन करेंगे, और NRC के थ्रू हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वहाँ पर करेंगे। और ऐसा ही चीज़ आप 6 जिले में करो, और कम से कम 100 फार्मर्स आप ऑर्किड ग्रोअर वहाँ पर रेडी करो। 100 फार्मर्स का उनका जीविका चलेगा। और आप लोग जो सीमीडियम का जो भी है, वो जो एंटी कैंसर और एंटी डायबिटिक का जो स्पेसिस है उसको फोकस करो, और कि कौन से क्लाइमेट में कहाँ पर क्या चीज़ होगा ये रिसर्च करो। आप पूरे जगह जाओ, अगर हमारी मदद चाहिए तो हम लोग आपको साथ देने के लिए तैयार है। ये जो सीमीडियम, कुछ साल पहले सिक्किम में सीमीडियम की खेती और बाजारीकरण के एक परिवार का नेटवर्किंग था। कुछ साल पहले एक ही आदमी ने सीमीडियम का खेती किया, एक ही आदमी ने सीमीडियम का सप्लाई किया, बिजनेस किया। हमारे सारा सिक्किम के फार्मर्स का कोई फायदा नहीं पहुंचा। इसीलिए अब हम एक गरीब फार्मर्स को ये सीमीडियम हो, ऑर्किड हो, जो भी स्पेसीज हो, वहाँ पर पहुँचना चाहिए। कोई हम बहुत बड़ा ग्रोवर्स है उनको दे वहाँ पर देना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। एवरी फार्मर शुड पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। यहाँ के पुष्प खेती करने वाले किसानों को डेंड्रोडियम ऑर्किड खेती के लिए जागरूक किया जा सकता है। जो आपने बोला, दुनिया को 80% डिमांड डेंड्रोडियम ऑर्किड का है, हमको ऐसा सुना है हमने। ये सच है या नहीं हमको पता नहीं। अगर हमारे किसान इस प्रजाति की सीडलिंग्स बना पाएंगे तो राज्य के किसानों को बड़ी आर्थिक समृद्धि मिल सकती है। हमारे पास है, हम मेहनत करेंगे, इसके पीछे पैसा हमारे पास नहीं है, हमारे हॉर्टिकल्चर में भी नहीं है, आपके इंस्टीट्यूट में भी नहीं। लेकिन अगर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, जो दुनिया को फायदा होने वाला प्रोजेक्ट आप बनाते हो, हमारे ऑफिसर्स का टीम बनाते हो, मैं भी जाऊंगा, हमारे प्रधानमंत्री तक हम पहुंच सकते हैं। हमारी एग्रीकल्चर केंद्रीय मंत्री बहुत अच्छा है, पशुपालन मंत्री बहुत अच्छा है। वहां जाकर हम लोग पूरा अपना प्रेजेंटेशन थ्रू दिस स्पेसीज ऑफ ऑर्किड वी आर गेटिंग एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, तो इसके लिए हमको इतना पैसा चाहिए। इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगा, लेकिन इसके पीछे काम करने के लिए हमारा संस्थान को आगे आना होगा, जो हमारा स्टेट का संस्थान हो और केंद्र का हो। विशेष यो तकनिकी सत्र पश्चात भारतीय अर्किड अनुसन्धान परिषदको सम्मेलन कक्षमा अर्किड ग्रोवर्स तथा कृषक वर्ग माझमा अर्किड खेतीमाथि संगोष्ठी प्रारम्भ भयो, जसमा अर्किड विषयका विविध विषयमा चर्चा भयो। यसरी भारतीय अर्किड अनुसन्धान संस्थान पाक्योङको 1 दिवसीय तकनिकी सत्र तथा अर्किड ग्रोवर्स तथा कृषक वर्ग माझ आयोजित संगोष्ठी सम्पन्न भयो।